किसी चीज को हिंदुस्तान तो भी कोई बात नहीं है। मैं मस्ती से चला जा रहा था। मैं मस्ती से चला जा रहा था। एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे। मैं मस्ती से चला जा रहा था, देखा कि एक तरफ जंगल और एक तरफ शमशान थे। जब अचानक लगी ठोकर मेरे पैरों पर तो देखा एक हड्डी ने कहा, ऐ इंसान जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। खैर, ये जोक था किसके लिए? सरकार के लिए। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आज की खबर जो आप लोगों के लिए है, थोड़ा पहले खबर का मुआयना करेंगे कि पूरी खबर है क्या। अब बड़ी बात कही गई है, युवाओं के लिए हर महीने रोजगार के 1 लाख नए अवसर करेंगे पैदा। अब इस आज की डेट लिख लीजिए। आज की डेट से हम इनसे आरटीआई का लगा करके इनसे पूछेंगे कि अगले महीने तक कितने दिए, क्योंकि सरकार ने कह तो दिया है युवाओं के लिए हर साल। अभी मुझे लगता है ये अभी पहली बार नहीं कहा, इन्होंने कई बार कहा है, लेकिन ये ससुरा वो अवसर कभी नहीं आया जिस अवसर पे शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए खैर, पहले पूरी खबर पढ़ते हैं फिर मजा आएगा। सीहोर में कैबिनेट बैठक हुई। कोरोना की तीसरी लहर निपटने के होंगे इंतजाम। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आय बढ़ाने के साधनों पर होगा विचार। इसके अलावा कुछ और चर्चा है। राज्य सरकार हर महीने 1 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये रोजगार सरकारी के अलावा, सुनिए, ये रोजगार सरकारी भी होंगे, इसके अलावा किसके अंदर होंगे? मतलब पहला सरकारी, दूसरा मनी ओरिएंटेड कोर्सेस, पशुपालन, डेयरी विकास, लोहारी का काम, ठीक ठोक हटा के, गार्डनिंग, मतलब माली ओली बन जाएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया है ना। प्रशिक्षण देकर सृजित किए जाएंगे। लघु एवं कुटीर उद्योग के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कमाल की बात, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, बाद में पैसा दिया नहीं जाएगा। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा भर्तियां, सुनना, प्रदेश में 30,000 से ज्यादा भर्तियां स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में किया जाना है, जिसमें 22,000 शिक्षकों और 8,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य भर्तियां होना है। उन्होंने मंत्रियों के साथ कोरोना नियंत्रण के उपायों समेत रोजगार मुहैया कराए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जनजीवन प्रभावित हुआ है, विकास की गति रुक सी गई है, हमें जनजीवन को समन बनाने के साथ विकास को गति देना है। खैर, उन्होंने कुछ और चीजें कही, कुछ बातें कही हैं, उनको सुन करके थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें समझिएगा। ज्यादा लोग दिल पे मत ले लेना, कुछ लोग पगला जाएं देख करके 1 लाख रोजगार, पता चले अटैक आ जाए और आज ही निपट लें। थोड़ा रुक लो, ठहर लो थोड़ा, ठीक है। मंत्रियों को नसीहत, काम करें अहंकार छोड़ें। शिवराज सिंह जी ने कहा कि काम करें अहंकार छोड़ें, बहुत बढ़िया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के एक निजी रिसोर्ट में हुई अनौपचारिक कैबिनेट मंत्रियों की 2 कहानियां सुनाकर नसीहत दी। पहली कहानी, 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। उधर से एक साधु निकले और उन्होंने तीनों व्यक्तियों से एक जैसा प्रश्न पूछा, पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? पहला बोला, देख नहीं रहे हो पत्थर तोड़ रहा हूं, ऐसे पूछो जैसे समझ नहीं आ रहा। दूसरा बोला, मेरी स्थिति दयनीय है, यह काम अपने जीविका उपार्जन के लिए कर रहा हूं। तीसरा व्यक्ति बोला, यह मेरा सौभाग्य कि मुझे यह पत्थर तोड़ने का मौका मिला, यह पत्थर मंदिर नव निर्माण में लगेगा, मुझे गर्व है कि मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तोड़ने का मौका मिला। सीएम ने कहानी के संकेत कहा कि सरकार में शामिल में और हम सभी को प्रदेश के नव निर्माण यानी विकास को गति देना, इसलिए सही मिलकर जनता की सेवा करें। खैर, हमारे बिल्कुल नहीं समझ, पल्ले नहीं पड़ा है कि क्यों कहा इन्होंने। खैर कोई बात नहीं है, शायद वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को नसीहत देना चाहते हैं, भैया आप जो है सीएम बनने के लिए सपने ना देखें, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी को रहने दीजिए, गलत सोचते हैं। खैर, हर व्यक्ति को सपने देखने का हक है, ठीक है, आप किसी का सपना नहीं तोड़ सकते। दूसरों ने कहा, अज्ञातवादियों में पांडवों को दैत्य वन में प्यास लगी थी, युधिष्ठिर नकुल से पानी लाने के लिए कहा, वे पास ही एक सरोवर पानी लेने गए। पेड़ पर एक बगुला रूपी बैठा था। बगुले ने नकुल से कहा कि यह सरोवर का पानी पियोगे तो मर जाओगे। खैर मृत्यु ही जो भी हुआ, अहंकार। कहानी, मंत्री जनता की समस्याओं का निराकरण धर्म समझकर करे, अहंकार न आने दे कि मंत्री पद मिला है। तो पहले तो ये बताइए, इस ज्ञान को पहले अपने ऊपर थोपिए आप। पिछले 4 साल से युवा मर रहा है, परेशान हो रहा है, अपने भांजियों जिसको आप कहते हो, लाचार हो रहा है, सुसाइड कर रहा है। कहां गई तुम्हारी मंत्रीगिरी? किस बात के तुम मुख्यमंत्री, किस बात के तुम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हो? कैसी बात करते हो आप? अहंकार तो आपके अंदर है। आपके पास युवाओं से मिलने का वक्त नहीं है, 4 मिनट का, 5 मिनट का। आपके पास सिर्फ वक्त है उद्योगपतियों से मिलने का, आपके पास वक्त है जो नोट बक्सा भर के लेकर के आता है।
नसीहत पहले खुद को दीजिए पहले कि क्या कर रहे हो आप, किस चीज का अंबार लगा रहे हो आप, किस चीज का कर रहे हो आप अपने व्यापम को ही सही तरीके से नहीं चला पा रहे, जिसकी चीजें शुरुआत की आपने। आप प्रदेश में एक भर्ती प्रक्रिया नहीं करवा पा रहे हो, बल्कि उस लीचड़ गड्ढे में डालते जा रहे हो। 70-80%, 90% सैलरी देकर के क्या करना चाहते हो आप? अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल सब मिलकर के एक साथ अभी 2,10,000 सैलरी से और बढ़ा करके 3-3 लाख 4-4 लाख करने वाले हो। और बेचारा कांस्टेबल जो 17,000, 18,000, 19,000 से भी नौकरी, उसकी ड्यूटी में उसको तुम 12,000 रुपए दे रहे हो। शर्म करो सरकारों, शर्म करो। ऐसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे कीड़े पड़ेंगे तुम सब पर, ऐसे कीड़े पड़ेंगे, ये बद्दुआएं हैं। और कहा जाता है जब भांजियों की बद्दुआएं लगती है ना, मामा के ऐसे कीड़े पड़ते हैं, ऐसे कीड़े पड़ते हैं कि जिंदगी मैं नहीं कहते क्या हो जाती है। तो आपको इस बात की नहीं समझ में कि ये जो नसीहत आप दे रहे हैं, मंत्रियों को दे रहे हैं, नसीहत सबसे पहले अपने ऊपर लागू करिए। क्या आप बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, या आपको ये दिखाई देना बंद हो गया है कि लगातार 2 साल से प्रयास कर रहा है युवा, आप उसको लाठी डंडा मरवा रहे हो। स्टाफ नर्सों बेचारे जो उनको टेम्परेरी तौर पर संविदा पर नियुक्त किए, उनको कभी आपने परमानेंट की ज्वाइनिंग नहीं दी, उसमें उनसे 24 घंटे काम ले रहे हो आप ये देख रहे हो कि जो बेचारे 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, वो इस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनसे जबरदस्ती की ड्यूटी करवा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती मतलब रत्ती भर की? आपको पता है कि हर दिन युवा बेरोजगारी से मर रहा है, आपको पता है कि हर दिन परेशान है, आपको इतना क्या नहीं पता कि यही व्यापम, ठीक है, कितनी लुच्चागिरी कर रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि पूरे के पूरे कैलेंडर को डिलीट कर दिया गया, उसको समझ नहीं आ रहा आपको? वह उसका चेयरमैन बंदा क्या कह रहा है कि मैं चूंकि रिटायर होने वाला हूं इसलिए एग्जाम नहीं करवा रहा क्योंकि मैं अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे तो भैया इनको हटाओ ना, काहे के लिए? ये नसीहत किसी और को दीजिए, इससे पहले आप खुद पे अमल कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। 100 की सीधी एक बात है कि आप हमारे नौकर हैं, 100 की सीधे, कोई राजा नहीं है। वी आर द किंग, हम राजा हैं, आप नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट। आईपीसी की धारा 21 तो पढ़ी होगी आपने भी। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब जनता का सेवक। तो जनता के सेवक हो तो जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास करो, नहीं तो वो दिन खैर नहीं है। वैसे भी 2018 में आपके निकल चुकी थी, सीटों को खरीद फरोख्त करके, बाकी ये मीडिया ने कहा है कि सीटों को 100 करोड़ में खरीदा गया, मीडिया का कहना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर सीएम बन गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 2023 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा सुपड़ा साफ होगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे क्या चीजें थी। अहंकार आपको है, अब बहुत ज्यादा अहंकार है, और वो अहंकार बहुत जल्द हटेगा और जाएगा, ये याद रखना है आप अच्छे से। क्योंकि जिस युवा को आप अपना भांजे भांजी कहते हैं, आज जो लड़कियां बेचारी इंदौर भोपाल में जा करके किसी प्रकार से 3 साल तैयारी की थी, आज वो वापस घर आ गई हैं। आपके औकात नहीं है, आपके हिम्मत नहीं है कि उन बच्चियों का भविष्य संवार दो आप। सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है, आप नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि वो जो उनका जो पल है, उनका जो 2-2 साल 3-3 साल गुजरा है, जिस मानसिक तनाव में गुजरा है, उसके हिम्मत नहीं है आपके कि उन चीजों को आप महसूस कर सको। क्योंकि आप दयनीय निर्दयी हो, आप निर्दयी जिसे कहते हैं। राक्षस भी क्या करता है, कम से कम कम से कम किसी को सताता नहीं है ज्यादा, सीधे खा ही लेता है। लेकिन आप बेरोजगार युवाओं को मानसिक वेदना दे रहे हो यार, तड़पा तड़पा के मारने का प्रयास कर रहे हो। अभी बहुत जल्द ही युवा जेल भरो आंदोलन करेगा। हम देखते हैं कि जेल में कितनी व्यवस्था कर रखे हो। अब इस बार आंदोलन होगा व्यापम चौराहे से लेकर के सीधे जेल की तरफ। आपको गाड़ी वाड़ी लगाने का आवश्यकता नहीं है, ना ही पुलिस लगाने का, टेंशन ना लो। इस बार सारा युवा जेल में घुसेगा, सीधे जिला जेल में घुस जाएगा, सीधे वही आंदोलन करेगा। अब देखते हैं कितना है आपके अंदर, जितना है लगा सको फोर्स लगा लेना, या फिर वही वाली गोली कांड करवा देना जो गोली कांड करवाया गया था कहां पर, किसानों की हत्या के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मर तो वैसे भी रहे और आगे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शहीद कहलाएंगे, ठीक है। आप कितना भी प्रोपोगंडा करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस बार जब जेल भरो आंदोलन होगा तो देखते हैं आपकी सत्ता और आपकी सियासत क्या करती है। कितना है आप लोग कांग्रेस बीजेपी मैं सारे कांग्रेसियों को भी कहना चाह रहा हूं, आ जाओ साथ में, ठीक है। इतनी भी ज्यादा लुच्चागिरी मत करो, ठीक है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को युवाओं के हित में कार्य करने के लिए, ठीक। लेकिन क्या कहें, वही 9 पौ 2 12, तो ये बहुत बेकार चीजें हैं, समझने का प्रयास करो। इससे पहले कि ये जो पढ़ा लिखा युवा परेशान होकर के कुछ और मार्ग अपना ले, बागी बन जाए, उससे पहले कि इसको अपने एक सही तरीके का मार्गदर्शन दिखा दो। आपने कह तो दिया 1 लाख रोजगार देंगे, कै दिन से कह रहे हो? 4 साल पहले कहा था कि हर साल 50,000 भर्तियां देंगे। कहां है भर्तियां? 50,000 भर्तियां ले लिए बाबा का ठेंगा, ठीक है, कहां है? यहां पर
और तुमने क्या कर दिया, यहां पर कह दिया युवाओं के लिए हर महीने 1 लाख रोजगार देंगे। कब से देंगे, लिखा है इसमें कि बेवकूफ समझते हो। ये जनता सब जानती है कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो। ये सब नौटंकी इसलिए क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, अभी पंचायत का चुनाव होने वाला, उसलिए 100 की सीधी एक बात है। ठीक है, मैं समस्त युवाओं से यही अनुरोध करता हूं कि अपने अधिकार के लिए खड़े हो। ये जितना ये राज्य इनके बाप दादा का है, उतना ही ये मेरे बाप दादा का, उतना ये आपके बाप दादा का है। किसी एक का बपौती नहीं है, ना तो सीएम की कुर्सी, ना विधायक की कुर्सी, ना यहाँ की प्रॉपर्टी, ना यहाँ की जन संसाधन का रक्षा, ना चीजें। ये हम सबका है, ये हम सबके टैक्स से बना है। और भारत संविधान में एक ही चीज लिखी, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए तथा उनके समस्त देशवासी नागरिकों को अव्यक्ति न्याय। क्यों है ये, हम भारत के लोग हैं, हम मंत्रियों को लोग नहीं बोला उसने संविधान ने, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड डेफिनेटली तुम कितना कुचलने का प्रयास करोगे, याद रखो, इतना समझने का प्रयास करो कि तुम जितना भी सोचोगे कि हमें रोकने का, अरे यार एक को रोकोगे 36 खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज सोशल मीडिया का, बाकी चीजों का, और वो जो पढ़े लिखे अब वो अंधभक्त कम बचे हैं, अंधभक्त गोबर भक्त किनारे निकल गए। अब सीधे सीधे बचे हैं कौन, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार। उनको भी समझ में आ रहा है कि हम अब एक होना पड़ेगा और इनको धूल चटाना पड़ेगा, इनको चटनी खिलानी पड़ेगी तय। क्योंकि आपका वो जो वो जय 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 सब निकल जाएगा, सब ढंगा बन। ठीक, क्योंकि अब जो है अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, बर्दाश्त की सीमा हो चुकी पार। तो तय है कि अब हम सब युवा, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहुंचा दे वीडियो हर जन तक। ठीक है, मैं देखता हूं कितना रोकने का प्रयास करते, रोको, रोक के दिखाओ। अगर मेरी बात में एक भी बात गलत है तो मुझे पकड़ो, अरेस्ट करो, जो करना है वो करो, करो ना करो। लेकिन हाँ, अरेस्ट करने से पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मामा का डिबेट मुझसे, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस दिनेश सिंह चौहान, अब डिबेट होनी चाहिए। अब आप लोगों को पूरे मीडिया में एक ही चीज करो, हर मीडिया में एक ही चीज पर ट्वीट करो, चाहे जो करो, डिबेट, वी वांट डिबेट दिनेश सिंह चौहान वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस दिनेश सिंह चौहान। एक बार डिबेट मेरे से करने में इनकी, बता दूं कि इनका क्या क्या पूरा सुपड़ा निकाल दूं, यहां से लेकर के इनके 10 साल का पिछला खाका निकाल के रख दूं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत मानता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी एक फैसला, मैं जिंदगी भर मरते दम तक अटल बिहारी वाजपेयी को कहता रहूंगा, बहुत गंदे व्यक्ति थे एक फैसले पर। बाकी उनको बहुत पूछता हूं, फैसला क्या था कि सारे सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने पेंशन बंद कर दी। अरे आप होते कौन है पेंशन बंद करने वाले, आपने उसके व्यक्ति का जीवन खत्म कर दिया है। जापान में उठा के देखो, फ्रांस में उठा के देखो, हर जगह पेंशन मिलती है, क्योंकि पेंशन आपके बाप की बपौती नहीं, बल्कि जीवन भर जो काम करता उसके एवज में मिलती है। और दूसरा, ये मोदी सरकार, इनका बहुत बड़ा फॉलोवर, क्योंकि मुझे लगा विकास देंगे, और इन्होंने नौकरी ही बंद करके रख दी। ये दोनों चीजों को देख लो, एक व्यक्ति आए थे तो उन्होंने पेंशन बंद करके रख दी, बहुत अच्छे लीडर, लेकिन पता नहीं ऐसे लीडरों को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि अब मैं खुलेआम कहता हूं, छुट्टा कहता हूं, यस मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत मानता था, आज भी मानता हूं, लेकिन उनके जो गलत फैसले हैं उन पे खड़े होकर कहूंगा, चढ़ के कहूंगा गलत है। जिस दिन हम सत्ता में आए, ये तय है, मैं खुली तौर पर प्रत्यक्ष कर दूं, मैं विशुद्ध राजनीति के लिए खड़ा हूं। मैं जिस दिन मैं सत्ता में आया उस दिन ये पूरी की पूरी पेंशन 2014 से छोड़िए, इन सब की पेंशन हटा दी जाएगी, बल्कि कहो तो विधायकों और सांसदों की सैलरी को कम कर दी जाएगी, लेकिन कांस्टेबल इन सब की सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि विधायक सांसद ऐसो आराम की जिंदगी जीते हो, वो जो कांस्टेबल बेचारा हर नोके चुक्के पर खड़ा होता है ना, उसको जिंदगी कितनी खतरनाक होती है ये लोग नहीं समझ सकते हैं। वो अपने सीने पे गोली खाता है। जिस दिन हम आए उस दिन वो पेंशन सिस्टम भी खत्म होगा, अर्थात सभी व्यक्तियों को पेंशन दोबारा बहाल की जाएगी। और तीसरी, नौकरियां, सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक मिनिमम वेज काउंट किया जाए कि इससे कम में आप किसी व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते। आप अमेरिका के सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, अमेरिका में चले जाइए, किसी व्यक्ति को $5000 से नीचे आप जॉब में नहीं रख सकते। वहां के अमेरिकन को कुछ तो सर्व करो। $5000 का मतलब कितना हुआ, 75 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3.5-4 लाख रुपए समथिंग होता है, आप करके सैलरी होती है। तो ध्यान रखने का, तो ये जो आपके फैसले सही हैं उस पे हम कहते हैं बहुत बढ़िया, जो आपके फैसले गलत है उस पे आलोचना करने का हमारा हक है। और आलोचना को अगर आप FIR का नाम देना चाहते हो तो देख लो ना, हमारे पास भी कोर्ट जाने का ऑप्शन, हमारे पास भी जाने का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता खुला, कोई दिक्कत की बात। लेकिन जो गलत है वो गलत है। जिस दिन हम आए उस दिन बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। माना कि अभी दिल्ली दूर है, पर इतनी भी दूर नहीं कि हम उस रास्ते को कदम से अपने नाप ना सकें। ये छोटे छोटे पांव ही सही, लेकिन उस रास्ते को, उस मंजिल को नाप के रहेंगे एक दिन, ये तय मान के चलिए। क्योंकि हम समझ गए हैं कि अपने दीपक स्वयं बनो। अब बेरोजगार को
अपना रोजगार करता खुद बनना पड़ेगा। तो सिंपल है ना, जब आप हमें ज्ञान देते हैं स्वरोजगार की, अब हम आपको भी देंगे ज्ञान स्वरोजगार का। जब आपको 2023 की विधानसभा सीटों पर आपको बेदखल करेंगे और वहां पर हम पहुंचेंगे और बताएंगे और क्या हाल है मामा जी स्वरोजगार के, तब हम लगाएंगे टैग। जो रोजगार दे ना सके वह स्वरोजगारधारी है, और जो स्वरोजगारी है वो सरकार पर भारी है, जाओ किनारे कटो। ये हमारा नारा रहेगा, नया नारा, एकदम स्टैंडर्ड नारा रहेगा, बिल्कुल। और ये आप सब युवाओं को करना पड़ेगा, जितने भी लोग हो, हर एक बंदा अपने अपने इस वीडियो के स्टेटस पे लगाओ। आज बिल्कुल खुर रहूं मैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है इस समय की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार, और सभी को भेजो, मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार तक वीडियो पहुंचे, वो भी जाने कि मध्य प्रदेश में कितना पतिया पीलीती है। 15 महीने कांग्रेस रही, उन्हें ऐसी तैसी करके रख दी पूरे प्रदेश की, ठीक है, पूरे युवाओं का पूरा कैलेंडर बर्बाद करके रख दिया। अब ढींगरा पीटने लगे कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी समय जब कांग्रेस थी तब यही मामा शिवराज सिंह चौहान, यही गृह मंत्री जी सब बीच में मिलकर टैग लगा करके, जो रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी वो सरकार बदलनी है, और तुम बड़ा रोजगार दे रहे हो तो तुम्हें कौन बदलेगा। तो इसलिए पहले, सबसे पहले कांग्रेस बीजेपी के ढकोसले चाहिए, एक दूसरे के मौसी नानी ताई लगते हैं, एक दूसरे की जो जान को ढकते रहते हैं लोग, ठीक है, हमें बेवकूफ बनाते, साथ में बैठकर पैक पीते हैं और चाय पार्टी करते हैं। तुम देख लेने की पार्टी करते हैं, वही कमलनाथ जी वही शिवराज सिंह बैठ के बढ़िया आराम से पैक पिएंगे, आराम से मजे लेते हैं, और हमारे लिए क्या कहेंगे, बाहर आके प्रोपेगेंडा फैलाएंगे मीडिया में, अरे ये अरे वो, अरे नौटंकी यार, पूरा का पूरा नौटंकी हो चुका है। अब भी वक्त है, उठ जाओ, जग जाओ, समझ जाओ, खड़े हो जाओ, समझे, तभी इनका पर्दाफाश करो, पर्दाफाश करने के लिए बोलो, कोई दिक्कत, डरते किस बात का हो। लोकतंत्र में आलोचना करना आपका हक है, मैं किसी की निंदा तो नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, सीएम पब्लिक प्रॉपर्टी है, और सीएम के एक एक वक्त जो है, एक एक बात, वो हमारे अभिव्यक्ति का हिस्सा है। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, हम अब शब्द का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज तो कर नहीं रहे हैं, हम सीधे कह रहे हैं गलत है मतलब गलत है, इसको स्पष्ट करो। तो 100 की सीधी एक बात। थैंक यू सो मच। सीधी बात लोगों तक पहुंचाओ, जहां जहां पहुंचाओगे, जितना करोगे उतना ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। वरना ये अभी हमारे साथ खेल रहे हैं और इनके बच्चे पैरासूट मिनिस्टर पैदा होंगे जो हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे, और हम जो गरीब जनता है, हम जो परेशान जनता है, उनके गर्दन पे अपनी जूतियों की लात रगड़ के रगड़ते रहेंगे जीवन भर, और हम इधर से उधर भागते रहेंगे। ध्यान रखना, इसलिए एक डिबेट करवाई जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेस दिनेश सिंह चौहान। ये मैं बोला ना, मैं डिबेट सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी से करूंगा, बाकी इनके जो प्रवक्ता आते हैं, इनको तो खुद नहीं पता होता कि देश में क्या हो रहा है, ठीक है। जहां भी कुछ करो तो जय श्री राम, जैसे, अरे भैया राम को हम हृदय में रखते हैं, हनुमान को हृदय में रखते हैं, ढिगोरा नहीं पीटते हैं, यहां रखते हैं राम को, इसलिए इतना दम है हमारे अंदर। हम भी कहते हैं जय श्री राम, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा एक अलग है, अब राम का मुद्दा अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति राम है और हर एक युवा राम, हर एक युवती सीता, और वो जो बेरोजगार है तो कौन से मंदिर में बैठा करके तुम क्या कर लोगे, रोजगार को उनको पहाड़ लगा दोगे, कौन सा उसका विकास हो जाएगा। पहले हर एक राम को संभाल लो, हर एक सीता को संभाल लो, हर एक कृष्ण को संभाल लो, हर एक राधा को संभाल लो, तब बकैती करना बड़ी बड़ी, ठीक है। और इसलिए डिबेट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इनके सारे के सारे मध्य प्रदेश के जितने मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे जितने, एक तरफ हो जाएं, अकेला दिनेश सिंह चौहान अकेला। और एक बात भी, मैं अगर इनको मेरी बात को काट के रख दे तो मैं जिंदगी भर कहता हूं कि कभी अब बात नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ, एक साथ आना, मुझे एक साथ मुकाबला करना बड़ा मजा आता है। जितने भी मंत्री मिनिस्टर इनके, जितने प्रवक्ता हैं, एक साथ बैठ जाएं, अकेला मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और कर लें एक बार डिबेट, मजा आ जाए, एक बार समझ में आ जाए इनको, विकास की मैं परिभाषा इनको सुना दूंगा, और इनको जितनी भी इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से जो भी संबंधित, हाँ पढ़े लिखे लोगों को भेजना, पता चले कि ये बेइज्जत होकर चले आए तो दिक्कत हो जाएगी यार, ऐसे ऐसे देश में कैसे। थैंक यू सो मच। जाकर के फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ, और हर एक मीडिया से बोलो करवाओ डिबेट, फिर बताता हूं मैं, आई एम रेडी फॉर दैट वन। ओके, अब तो मुकाबला 1-to-1 होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।